हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम यहाँ पे देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसकी वेपर्स न बने, उसी को हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जिसकी वेपर्स होंगी उसको क्या होंगे, वोलेटाइल सॉल्यूट उससे बोलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्यूशन, यू नो सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन फॉर्म हैव टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूट जो लेना है वो नॉन वोलेटाइल लेना है और वो सॉलिड होना चाहिए हमारा। तो कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया NH2CONH2, इसके मोलर मास को हम यहाँ बता देते हैं 60 होता है। ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास 180। सुक्रोज C12H22, ओवल लेवल 342, इसका जो है आपका मोलर मास है और नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। फिर यहाँ पे देखते हैं सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ये वोलेटाइल होगा, यही हमारा वेपराइज होगा, और इसी के द्वारा जो वेपराइज होने से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर से जो प्रेशर बनता है सरफेस पर उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये हमारा वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होंगे, H2O, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन एंड टॉलुइन C6H5CH3 एटसेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड पॉट ले रखा है जिसमें क्या है कि प्योर सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स हमने ले रखे हैं। पूरा प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ए है, इसकी वजह से जो वेपर्स, इसको हमने ऊपर से क्या किया है, ढक दिया है, और इसकी जो वेपर्स बन रही हैं, आप जानते हो जो हमारा वेपराइजेशन होता है ये आपका सरफेस फिनोमेना होता है। ए के मॉलिक्यूल सरफेस पे है और ये वेपराइज हो रहे हैं, और वेपराइज होने के बाद इनसे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है सरफेस पर, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट इसमें, इसको हम लिखेंगे P0A। P0A मीन्स आप जान लें इसके अंदर और कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसमें केवल प्योर सॉल्वेंट ही है, ए के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं P0A। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट हमने इसमें ऐड करा, जो कि सॉल्यूट को हम यहाँ पे B से डिनोट कर रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल, पूरे लेसन में आप याद रखिएगा, सॉल्यूट को कैपिटल B से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को हम कैपिटल A मान रहे हैं। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ये बात आप याद रखना, सॉल्यूट को B से और सॉल्वेंट को A से। तो B जैसे ही हमने ऐड किया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसमें क्या होगा, A तो है ही, और उस जगह पे क्या है कि B ने अपने स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है बीच बीच में। तो क्या होगा कि इसकी वेपर्स जो होंगी वो डिक्रीज कर जाएंगी। जैसे ही हमने इसमें ऐड किया, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड और डिक्रीजेस। अभी जो है ये जो वेपर्स बनेंगी केवल ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेंगी, बी की तो कोई वेपर्स बनेंगी नहीं, इसीलिए वेपर प्रेशर जो होता है हमारा, वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसे हमने मान लिया है PA। ओके, तो हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे नोट रखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से प्योर वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। A प्लस B दोनों के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। B हमारा नॉन वोलेटाइल है और A क्या है हमारा, वोलेटाइल। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ मैंने स्टार बना रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड और डिक्रीजेस। सेकंड पॉइंट मैंने कुछ दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। मतलब जो भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बनेगी, जो वेपर्स बनेंगी, वो सॉल्यूट की वजह से नहीं होंगी। किसकी वजह से होंगी, सॉल्वेंट की वजह से होंगी। क्योंकि हमने बता दिया है आपको कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज नहीं होता है, उसकी वेपर्स नहीं बनती। तो हम यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देते हैं कि माइंड में रहेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं, होता क्या है। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट प्रोड्यूस वेपर, लिख लेते हैं।
अ नॉन वोलेटाइल solute does not produce vapors. Very simple definition. Vapors does not produce vapors at the boiling point of the solution. At the boiling point of the solution. ओके, ये आपकी डेफिनेशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए. यहाँ नोट कर लेना ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सिंपल सी बात है यहाँ पे कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट प्रोड्यूस वेपर्स. नॉन वोलेटाइल वेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वेपर्स बनेगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर होगा नहीं. ये आपका डेफिनेशन. यहाँ आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पे फिर से ये बात आपको समझाते हैं. मैंने यहाँ पे ले लिया है सोल्यूशन है हमारा. सोल्यूशन का मैंने जो वेपर प्रेशर मान रखा है वो PA है, और इसकी वजह से जो हमारा वेपर्स बन रहा है ये B, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स B के भी हैं. B नॉन वोलेटाइल है और ये मैंने A को वोलेटाइल ले रखा है. तो वी नो दैट, हम जानते हैं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. PA means vapor pressure of solution directly proportional to mole fraction of A. Then PA is equal to P naught A XA. P naught A XA very important formula है ये आपका. PA vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of pure solvent into mole fraction of solvent A. यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा PA क्या है, vapor pressure of solution. P naught है vapor pressure of pure solvent. XA जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A. यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B. ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग राउल्स का PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA. ये राउल्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. राउल्स लॉ क्या होता है राउल्स का? इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. यही हमारा होता है राउल्स लॉ. तो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, एक मॉडिफाइड फार्मूला इसका. तो PA हो जाएगा हमारा P नॉट A XA. तो लिख सकते हैं यहाँ पे P नॉट A XA को लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, चूंकि इसमें B के भी मॉलिक्यूल्स हैं. तो हम जानते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb. मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा हमारा Nb अपॉन Nb प्लस Na. तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे पूरा. P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे इस बात को हम यहाँ बता देते हैं आपको. ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट से
माइनस हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा दूँ, इनिशियल जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करके 80 हो गया, तो कितनी वैल्यू हो गई 20, लोअरिंग वैल्यू हो गई 100 से 100 था, नॉन वोलेटाइल 80, तो वैल्यू क्या आई 20, लोअरिंग वैल्यू आ गई 20। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इससे एक राउल्स लॉ की और डेफिनेशन आ सकती है आपकी, रिलेटिव, ये मैंने P नॉट A से इसे रिलेट कर दिया पूरे टर्म को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो इसको हम बोलेंगे इस पूरे टर्म को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका हो जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट में मैंने लिख दिया है RLVP, हो जाएगा मोल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में।